जटायु पश्य माम आर्य प्रियमानाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेन करुणम पाप कर्मणा। ये कौन कह रही है? सीता, है ना। पहले श्लोक में क्या था कि सीता इधर उधर देख रही है कि कोई मुझे आकर बचाया, रावण हर करके ले जा रहा है सीता को। और तो ठीक है, सीता को जटायु दिखते हैं, तो जटायु को देख करके रावण सीता कहती है इस श्लोक में जटायु को अपनी तरफ सीता आकर्षित करती है और क्या कहती है ना, कि जटायु, हे जटायु संबोधित करती है, आकर्षित करती है मतलब बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो सीता क्या कहती है कि हे जटायु, हे जटायु आप आ करके मुझे इस रावण के चंगुल से बचाइए। एक लाइन में यही तुम्हारा सार है इस श्लोक का। जटायु पश्य माम आर्य, हे जटायु, माम हे आर्य जटायु, माम पश्य मेरी तरफ देखिए, मुझको देखिए, ह्रियमानाम अनाथवत, ह्रियमानाम अनाथवत, अनाथ की तरह ले जाई जाती हुई मुझको देखिए। हे आर्य जटायु, अनाथ की तरह ले जाई जाती हुई आप मुझे कृपा करके मेरी तरफ देखिए। तो कृपा करके यहाँ पर उसका वर्ड नहीं है गिवन, बट सेंस वही हुआ कि हे आर्य जटायु, ठीक है, कि अनाथ के समान ले जाई जाती हुई मेरी तरफ आप देखिए। अनेन राक्षसेन्द्रेन करुणम पाप कर्मणा, पाप कर्मणा मतलब पाप कर्म को करने वाला इस राक्षसों का जो राजा है, राक्षस, ठीक है, अर्थात रावणेन, इस रावण के द्वारा मुझे उठाकर, मतलब मुझे यह ले जा रहा है, इस रावण के द्वारा मुझे उठाकर ले जाया जा रहा है, इसलिए कृपा करके हे आर्य जटायु आप मेरी तरफ देखिए। समझ गए, है ना। तो ऐसी चिल्ला चिल्ला के और रोती है और करुणा भरी शब्दों का मतलब करुणा भरी शब्दों में बोलती है। ठीक है, तो सेकेंड श्लोक में वह किसको संबोधित करती है? जटायु को, इसलिए आर्य शब्द जटायु के लिए आया है। और किसके चंगुल से छुड़ाने की बात कहती है? रावण के चंगुल से। थर्ड श्लोक में तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु अथ सुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्शस। अब सीता के वैदेहीम का पर्याय, अभी मैंने समझो आंसर बोल भी दिया। वैदेहीम का पर्याय जल्दी बोलो। वैदेहीम का पर्याय सीताम। सीता। तो मेरे बोलने पर तुम बोल रहे हो। वैदेही किसको कहते हैं? विदेह राज की पुत्री सीता, अर्थात जनक की पुत्री सीता। तो वैदेहीम, वैदेहीम द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, इसलिए उसका पर्याय भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में हुआ, सीताम। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? तम शब्दम अवसुप्तः तु, तम शब्दम, कम शब्दम सीता, सीतायाह शब्दम, सीता के शब्द को, अवसुप्तः तु, अवसुप्तः प्लस तु, अवसुप्तः मीन्स, अवसुप्तः मीन्स जो, अवसुप्तः मीन्स जो सोए हुए थे। कौन सोए हुए थे? जटायु। तू मतलब तो, जटायु अथ, अथ मतलब इसके बाद, जटायु रथ का संधि विच्छेद, जटायु प्लस अथ, पहले शब्दम अवसुप्तः प्लस तू, इसमें संधि विच्छेद देखिए, शब्दम प्लस अवसुप्तः प्लस तू, और जटायु प्लस अथ विसर्ग से रत्वम, सुश्रुवे मतलब अश्रीनोत, सुने। ठीक है, तो यहाँ सुश्रुवे लीट लकार में है, परोक्ष भूत। ठीक है, निरीक्ष देखकर, निरीक्ष का पर्याय देखकर, और मतलब पर्याय कहे, हिंदी मीनिंग हुआ देखकर, और पर्याय दृष्टवा, अवलोक्य, विलोक्य। ठीक है,
बहुत बार बताया है। वीक्ष्य तो निरीक्ष्य, अब इसका निरीक्ष्य का प्रकृति प्रत्यय बोलो। निरीक्ष्य का प्रकृति प्रत्यय निर प्लस इक्ष नीर जो जो ल्यप। जो ले हाँ, और क्षिप्रम का पर्याय, क्षिप्रम का पर्याय झटिति शीघ्रम हाँ शीघ्रम झटिति सपदि हाँ नूनम नूनम तो हुआ निश्चित रूप से, सर्टेनली। नूनम, ननु, खलु, ये सब तो निश्चित रूप से हुआ। किल, वै, आसु मिला मत दो। और क्षिप्रम मतलब हुआ जल्दी, एक हुआ निश्चित रूप से और जल्दी, दोनों में अंतर है ना। क्या जल्दी यह काम करो और तुम यह काम निश्चित रूप से तुम्हें करना पड़ेगा, तो दोनों में नहीं अंतर हुआ। तुम यह काम जल्दी करो, ठीक है। जल्दी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फास्टली हरी अप। फास्टली तो होता भी नहीं है, जान लो, फास्ट होता है। सब में एलवाई मत लगा दो। फास्ट, फास्टली नहीं होता है मेरे समझ से, ठीक है। तो फास्ट, फास्ट हुआ जल्दी। शीघ्रम, त्वरितम, क्षिप्रम, नून, तुम लोग को देखा देखो, हम भी नूनम बोलने जा रहे हैं। क्षिप्रम, त्वरितम, शीघ्रम, झटिति, सपदी, है ना, मतलब हुआ जल्दी। लेकिन सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, तो उसका हुआ ननु, नूनम, खलु, वै, ही, किल। ही में वो भी हरस्वीकार ही, समझ गए। आगे तो निरीक्ष्य का पर्याय दृष्टवा, वीक्ष्य, है ना, अवलोक्य, विलोक्य। और निरीक्ष्य का प्रकृति प्रत्यय नीर प्लस इक्ष प्लस ल्याप। क्षिप्रम का हो गया। वैदेहीम का पर्याय अभी तुरंत बोले हैं। वैदेहीम का पर्याय सीताम। वैदेहीम का पर्याय सीताम। ददर्श, ददर्श का पर्याय अपश्यत। ददर्श मीन्स देखे। अब पूरा का मीनिंग देखो कि अथ जटायु तम अवसुप्तः जटायु, कीदृशः जटायु, अवसुप्तः जटायु, सोए वे जटायु सीता के उस शब्द को सुने। पहले तो क्या के, पहले जैसे सोए हुए तो देखे, निरीक्ष्य तो क्या देखे कि रावणम क्षिप्रम वैदेहीम, ठीक है। निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च तदर्श। अथ जटा अवसुप्तः जटायु तु तम शब्दम शुश्रुवे रावणम निरीक्ष्य क्षिप्रम वैदेहीम च सह ददर्श। उसके बाद सोए वे जटायु उस शब्द को सुने, ठीक है। और तब वह सबसे पहले रावण को देखे और फिर जल्दी से सीता को भी देखे, ठीक है। निरीक्ष्य मतलब देखकर, देखने के बाद पहले किसको देखे, रावण को, उसके बाद सीता को भी देखे। इस श्लोक में बस इतना ही है कि वो शब्द सुने, सीता जोर जोर से विलाप कर रही थी, रो रही थी, तो वो ध्वनि, चूंकि जटायु सोए हुए थे, तो वो रोने की उस करुण विलाप को सुन करके वह ध्वनि मतलब सीता के करुण क्रंदन की ध्वनि, जोर जोर से रोने की ध्वनि जटायु के कानों में गई, तो उनकी नींद खुली। और ठीक है, उस शब्द को सुनने के बाद ही उनकी नींद खुली। और तब वो देखते हैं कि आखिर में कौन रो रहा है, तो देखते हैं किधर से आवाज आ रही है, तो पहले रावण को देखे, उसके बाद सीता को भी देखे। इस श्लोक में बस यही अंतर मीनिंग हुआ, ठीक है। आगे ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। व्याजहार मतलब अकथ्यत, व्याजहार मतलब अकथ्यत। उसके बाद पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पतिगतः श्रीमान
व्याजहार शुभाम गिरम। ठीक है, अब यहाँ पर इस श्लोक में, श्लोक नंबर 4 में जितना पद है वह सब जटायु के लिए विशेषण है, एडजेक्टिव है। कैसे जटायु? तो पहले उतने शब्द से उन्हें अलंकृत किया गया है, विशेषण से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार के जटायु तब जाकर के शुभाम गिरम व्याजहार, ठीक है, सुंदर वाणी में बोले। अब जटायु किससे बोलेंगे? रावण से बोलेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ गिर, ठीक है, पद है जो वह स्त्रीलिंग है, इसलिए शुभाम भी उसका विशेषण स्त्रीलिंग में आया। शुभाम गिरम, गिरम का शुभाम विशेषण हुआ। ठीक है, और श्रीमान, फिर वनस्पतिगत, पर्वत श्रृंगाभ, तीक्ष्ण तुंड, खगोत्तम, ये सब खगोत किसके लिए आया? जटायु के लिए। ठीक है, और ततः मीन्स उसके बाद, और व्याजहार क्रिया है। तो देखो व्याजहार क्रिया है, शुभाम गिरम सुंदरवाणी को, ठीक है, शुभाम गिरम सुंदरवाणी को व्याजहारा बोले। कौन बोले? तो जटायु बोले। और उसके पहले ततः, ठीक है, पद जो है उसका मीनिंग हुआ उसके बाद, और बाकी पद जो है वो जटायु का विशेषण है। तो पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत जैसी आभा वाले, ठीक है, तीक्ष्ण तुंड, जिनका चोंच जो है एकदम नुकीला है। ठीक है, खगोत्तम मीन्स पक्षी श्रेष्ठ, समझ गए? तो आप यहाँ पर देखिए श्रीमान, श्रीमान तो सब लोग आदर के अर्थ में बोलता है ना, श्रीमान आप ये काम कीजिए, तुम लोग लेटर लिखते हो तो श्रीमान है ना, जो आदरणीय है, श्रीमान लिखते हो ना, लेटर एप्लीकेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो इंग्लिश में? ऑनरेबल, रिस्पेक्टेड, डियर, है ना। संस्कृत में श्रीमान, किसी को आदर देना है तो श्रीमान पद का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रथम विभक्ति एक वचन में है। तो श्रीमान यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ? जल्दी बोलो, किसके लिए प्रयोग हुआ? मैम रावण के लिए। कि जटायु के लिए? मैम श्लोक 4 में मैम जटायु के लिए ही हुआ है, क्योंकि उसके पूरे मतलब, हाँ हम तो बोल ही रहे, बोलो। उसके बारे में विशेषण बताया गया कि जटायु कैसा है। लेकिन श्रीमान, जैसे कि श्रीमान, हाँ, शुभाम गिरम, यस, क्योंकि अगर रावण का एक भी पद यहाँ यूज होता तो बोले किससे बोले? रावण से बोले, है ना। तो वद योगे द्वितीया में वो पद रहता, कथ योगे चतुर्थी में रहता, तो इसलिए जटायु के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पर्वत के उसके बाद जब देखे, रावण को भी देखे, सीता को भी, और 4th श्लोक में पर्वत जैसी आभा वाले, तीखे नाखूनों वाले, सॉरी नाखून कह रहे हैं, तुंड, हाँ, तीक्ष्ण तुंड, तीखे चोंच वाले, खगोत्तम, और पक्षियों में श्रेष्ठ, वनस्पतिगत, पेड़ पर रहने वाले, जंगल में रहने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर तो कहाँ पर है? सोए हुए कहाँ है? पेड़ के ऊपर। श्रीमान, श्रीमान जटायु सुंदर वाणी में सीता से, सॉरी रावण से बोले। निर्वर्तय मतीम नीचाम पर दाराभिमर्शनात् न तत् समाचरेत धीरः यत् परः अस्य विगर्हयेत्। निवर्तय मतीम नीचाम, नीचाम मतीम निवर्तय, अपनी नीच बुद्धि को हे रावण रोक लो। ठीक है, मतलब अच्छे से बोलने के बाद भी, अच्छे मधुर वचन बोलने के बाद भी, ठीक है, रावण जो है वह उनकी बात को नहीं माना।
मतलब सीता को नहीं छोड़ा। ठीक है, तो तो इसलिए जटायु रावण को समझाते हैं कि किसी पुरुष को पराई स्त्री का दर्शन करना शोभा नहीं देता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। शास्त्र भी कहता है ना, कि पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझना चाहिए। पराई स्त्री को देखने वाले व्यक्ति को नीच माना जाता है। तो इसलिए इतना बात समझाते हैं जटायु रावण को, ताकि सीता को छोड़ दे कि हे रावण, नीचाम मतिम निवर्तय पर दाराभिमर्शनात्, पराई स्त्री को छूने के दोष से अपनी जो तुम्हारी नीच बुद्धि है उसे रोक लो। ठीक है, न तस्मात् धीरः यत परः अस्य विग्रहेत्, क्योंकि तुम्हारे जैसे ये भी कहते हैं कि जो तुम तो ये धैर्यवान हो, विद्वान हो, ठीक है, तो तुम समाचरित, तुम्हारे जैसे वीर व्यक्ति को, धैर्यशाली व्यक्ति को ऐसा काम शोभा नहीं देता है कि तुम किसी की पराई स्त्री का अपहरण करके ले जा रहे हो। तो इस पाप रूपी कर्म से अपने आप को रोक लो, दूर कर लो। ठीक है, संधि विच्छेद तो आसान है ना। अब परदाराभि का मैं उपसर्ग पूछ रही हूँ, क्या है परदाराभि में उपसर्ग, बताओ तो। परदाराभि में उपसर्ग क्या है? क्वेश्चन आएगा कि उपसर्ग छांटिए, तो क्या लिखोगे? मैम प्र कहाँ है? पर है ना, मैम क्या पर है। पर है तो ठीक है। विगर्हेत में उपसर्ग क्या है? वी। ठीक है, अच्छा। आदाय में क्या उपसर्ग है? बोलो। आ। प्रदाय में क्या उपसर्ग है? प्र। आदाय का मीनिंग क्या हुआ? आदाय का हिंदी मीनिंग, अच्छा आदाय का प्रकृति प्रत्यय क्या है? आदाय का प्रकृति प्रत्यय इतना आसान है, आ प्लस दा प्लस ल्याप, आ प्लस दा प्लस ल्याप, हिंदी मीनिंग हुआ लेकर। ठीक है, अब आदाय का पर्याय बोलो तो, लेकर का दूसरा संस्कृत पद क्या होगा? गृहीत्वा। तो प्रश्न है, तुम लोग बोले थे ना ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ था कि मैम प्रत्यय पढ़ाइए, तो अक्त्वा लेप तुम उनसे शुरू किए थे ना, फिर देखो तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो। गृहीत्वा अक्त्वा से ही शुरू किए थे और लेप से, कि गृहीत्वा में ग्रह धातु है और ग्रह से पहले कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसलिए अक्त्वा लगा। लेकिन जैसे ही किसी धातु से पहले उपसर्ग लग जाएगा तो वहां पर लेप होगा, अक्त्वा नहीं होगा। दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है, और अक्त्वा के बदले त्वा जुड़ता है और लेप के बदले सिर्फ यह जुड़ता है। तो इतना तो क्लियर है। आ उपसर्ग, दा धातु, लेप प्रत्यय, आ दा य आदाय, और गृहीत्वा में ग्रह प्लस अक्त्वा, दोनों का मीनिंग सेम है। अब आदाय का विलोम क्या हुआ बताओ तो? आदाय का विलोम प्रदाय, आदाय का विलोम प्रदाय। तो क्यों नहीं बोलते हो? आदाय मीन्स लेकर और प्रदाय मीन्स देकर। तो प्रदाय में उपसर्ग क्या है? प्र। मैम प्र। और धातु क्या है? दा। दा। और प्रत्यय क्या है? ल्यप। यप। समझ गए? अब पठित्वा। यस मैम। पठित्वा का प्रकृति प्रत्यय करो। अपठित्वा। प्रकृति प्रत्यय। मैम नो मैम लिया प्रत्यय। अरे प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय क्वेश्चन आ रहा है भगवान। प्रकृति मतलब उसमें क्या धातु है और प्रत्यय मतलब क्या प्रत्यय है, तो पठ प्लस अक्त्वा न हुआ। पठित्वा का प्रकृति प्रत्यय पठ प्लस अक्त्वा। नत्वा का क्या होगा?
मैम नम जोड़ अक्तवा। गुड, अब आया समझ में। गत्वा का, यस मैम। गत्वा का मैम गम जोड़ अक्तवा। गम जोड़ अक्तवा। अक हाँ, और गंतुम का, गंतुम का गम जोड़ तुमुन। गम जोड़ तुमुन। गम जोड़ तुमुन। हाँ, तब पठितुम का पठ जोड़ तुमुन। पठ जोड़ तुमुन। अब आया समझ में। यस मैम। तब तुम लोग भूल जाते हो। निरीक्षिका प्रकृति प्रत्यय अभी तुरंत बोले हैं। निरीक्षिका मैम दृष्टवा। प्रकृति प्रत्यय। सॉरी मैम पर्याय बोल रही हूँ उसका। हाँ, प्रकृति प्रत्यय। नीर जोड़ इक्ष जोड़ ले आप, यहाँ नीर मैम भी है, ठीक है, ठीक है। नीर जोड़ इक्ष जोड़ ले आप, देखकर। इसका हिंदी मीनिंग हुआ, पर्याय होगा दृष्टवा, अवलोक्य, विलोक्य, ठीक है, वीक्ष। समझ गए। श्रुत्वा का प्रकृति प्रत्यय, जल्दी बोलो। श्रु प्लस अक्त्वा, इतना तो आसान है, सुनकर। मत्वा का प्रकृति प्रत्यय, मत्वा का मन प्लस अक्त्वा, नाम हलंत। गत्वा, मत्वा, हत्वा, हन जोड़क्त्वा, गम जोड़क्त्वा, मन जोड़क्त्वा। क्यों? क्योंकि अनुनासिक के बाद मैंने बताया था ना, म और न के बाद यदि त आए तो म और न का भी लोप हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ इसी में नहीं, देखो, पठ जोड़ अक्तवतु पठितवान, तो गम जोड़ अक्तवतु गतवान होता है ना, और गम जोड़ अक्ता गता होता है ना। आ? क्या बोलो। इसलिए देखो, बोलते बोलते हम यहाँ पर इस अभी फिर से प्रत्यय को पूछने लगे, ठीक है। टाइम आगे। वृद्ध अत्र त्वं युवा धन्वी स रथः कवची सरी। वृद्ध अहम, वृद्ध प्लस अहम, लिखो, लिखो तो विसर्ग से उत्तम। मैं बूढ़ा हूं, तुम युवा और तुम जवान हो। धन्वी, धन्वी का पर्याय बोलो तो। धन्वी का पर्याय धनुर्धरः। धन्वी का पर्याय धनुर्धरः। कवची, धनुर्धर मीन्स धनुष, धनुर्धर धनुष को धारण करने वाला। कवची कवचधारी, कवच धारण किए हुए। सरी, सरी मतलब बाण धर, बाण को धारण करने वाला। और व्याजहार तो ठीक है, पहले बता दिए थे। अकथ्यत, पहले श्लोक में। यहाँ पर है वृद्ध अहम त्वं युवा धन्वी स रथः कवची सरी, न च अपि आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। च प्लस अपि प्लस आदाय, चाप्यादाय, संधि विच्छेद करो। पहले च प्लस अप्यादाय, दीर्घ संधि। च प्लस अप्यादाय, ये दोनों में दीर्घ संधि है। और अप्यादाय में अपि प्लस आदाय, यन संधि। और देखो आदाय आया ना, आदाय का प्रकृति प्रत्यय आजोड़ दाजोड़ ल्याप। हाँ, अभी देखो आया ना। और आदाय का विलोम प्रदाय, ठीक है। और आदाय का ये क्या उसको कहते हैं, पर्याय गृहीत्वा, ठीक है। कुशली मतलब मेरे कुशल रहते हुए। वैदेहीम, वैदेहीम का पर्याय सीताम, में मतलब मेरा। और गमिष्यसि मीन्स जाओगे। गम धातु लिट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, परस्मय पद,
क्या कह रहा है जटायु, क्या कह रहे हैं रावण से कि मैं बूढ़ा हूं और तुम जवान हो, ठीक है, और इतना ही नहीं, तुम धनुषधारी भी हो, तुम बाणधारी भी हो, तुम रथ वाले भी हो, तुम कवचधारी भी हो, ठीक है, फिर भी मैं तुमसे इतना चैलेंज करता हूं कि मेरे जिंदा रहते हुए तुम कुशलता पूर्वक यहाँ से सीता को लेकर के नहीं जा सकते हो, नहीं जाओगे, मैं तुम्हें सीता को ले जाने नहीं दूंगा, ये मीनिंग हुआ, ठीक है। अहम वृद्ध, मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो, तुम धनुषधारी हो, धनुर्धारी हो, धनुर्धर, धनवी का मतलब धनुर्धर, सरथ मीन्स रथेन युक्त है, ठीक है, रथ वाले हो, कवची कवचधारी हो, सरी, सरी मतलब हुआ बाणधारी, धनुष में बाण रहता है ना, बाणधारी हो, इतना सब कुछ हो, तुम इतने सामर्थ्यवान हो, फिर भी मैं कह रहा हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं बूढ़ा भी हूं, फिर भी तुम मेरे कुशल रहते हुए, ठीक है, जब तक मेरे शरीर में मेरी मतलब जान है, तब तक तुम सीता को यहाँ से कुशलता पूर्वक तो नहीं ले जा सकोगे, मुझ में जितना भी दम है मैं तुमसे लड़ाई करूंगा सीता को बचाने के लिए, कुशलता पूर्वक आसानी से तो मैं नहीं ले जाने दूंगा सीता को, ठीक है, ये कह रहे हैं जटायु किससे, रावण से। क्लियर हो गया, रावण से मैम। क्लियर हो गया, बोलो, अरे इस श्लोक का मीनिंग क्लियर हुआ, अब कुछ नहीं बोलेगा। केशव, आदित्य, यस मैम। तो इतने यस टाइम मैम। नाम लेने के बाद क्यों यस मैम, फिर से पूछ रहे हैं, क्लियर हुआ। देखो यहाँ पर भी वृद्ध जटायु के लिए आया है, अहम भी जटायु के लिए, त्वम रावण के लिए, युवा रावण के लिए, धनवी रावण के लिए, सरथ रावण के लिए, कवची रावण के लिए, सरी रावण के लिए, ठीक है, और न तो अव्यय हुआ नहीं, च अव्यय हुआ, अपि, च प्लस अपि प्लस आदाय, अपि भी अव्यय हुआ और आदाय भी अव्यय हुआ, ठीक है, ना मीन्स नहीं, च मतलब और, अपि मतलब भी, आदाय मीन्स लेकर, और कुशली भी रावण के लिए ही प्रयोग हुआ, ठीक है, वैदेही में गमिष्यसि, नहीं यहाँ कुशली में कुशली, ठीक है, ये जटायु अपने लिए प्रयोग किया कि मेरे कुशल रहते हुए, लास्ट में तो रावण मार ही देता है जटायु को, तो वैदेहीम सीता के लिए, सीता को, ठीक है, मैं फिर जटायु के लिए, और गमिष्यसि रावण के लिए, तुम नहीं ले जा सकोगे। अब मान लो कि क्वेश्चन आया कि गमिष्यसि इति पदस्य कर्तृपदम किम, बताओ क्या लिखोगे आंसर, इसी यही श्लोक तुमको दे दिया गया एग्जाम में, और आया कि गमिष्यसि इति पदस्य कर्तृपदम किम, तो क्या लिखोगे, त्वम, यहाँ पर देखो अहम भी है त्वम भी है, तो त्वम गमिष्यसि, क्योंकि गमिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन और त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, तो त्वम, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम मतलब चेंज कर देते हैं कि त्वम इति पदस्य किम पदम श्लोके, सॉरी, त्वम इति कर्तृपदस्य, त्वम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, जैसे भी मैंने कहा ना गमिष्यसि इति क्रियापदस्य, एक क्वेश्चन आएगा बोलने में हो गया, गमिष्यसि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो त्वम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, बोलो, गमिष्यसि। गमिष्यसि, अहम गमिष्यामि, अहम डीए, चलो मैं अपने से बता रही हूँ, अहम डीएवी खगोल विद्यालय गमिष्यामि, ये हुआ मैं डीएवी खगोल स्कूल में जाऊंगी, तो यहाँ गमिष्यामि क्रिया हुआ, तो गमिष्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो क्या बोलेंगे, एकदम सिंपल दिए, अहम है ना, अहम करता हुआ ना, यस मैम। कर्तृपद मतलब कर्ता और क्रियापद मीन्स क्रिया, वर्ब, ठीक है,
और कर्तृपद मीन्स कर्ता। अब वो कर्ता देखो नाउन में नहीं आएगा, जैसे अहम क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन भी डायरेक्ट एज ए सब्जेक्ट बनकर आएगा, सब्जेक्ट कर्ता, ठीक है। तो यहाँ अहम कर्ता हुआ, लेकिन अब जैसे श्लोक है वहां पर दो दो सब्जेक्ट है, एक अहम है एक त्वम है, ठीक है। यहाँ बातचीत हो रही है तो इसलिए एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, और क्रिया इस पूरे श्लोक में एक ही है ना, क्रिया एक ही। तो कोई इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हिंदी मीनिंग एक एक पद का ग्रामर सब कुछ जानना है। समझ गए, समझ गए आपको। यस अहम के साथ, मैम अहम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया, त्वम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया, और सह तौते सा ते ता तत्ते तानी के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया। पहले ये बेसिक चीज याद रखना है। और फिर जितना नाम है, चाहे वो लिविंग मतलब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, सब के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। और फिर अगर क्रिया एक वचन तो कर्ता भी एक वचन, कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। जैसे यहाँ कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर बहुत सारा है, तो कंप्यूटर के लिए क्या संस्कृत वर्ड यूज करते हैं बताओ तो? कंप्यूटर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कोई नहीं, संगणक यंत्रम। क्या बोलेंगे? संगणक यंत्रम। तो अगर आया कि इस कमरे में अनेक कंप्यूटर हैं, बहुत से कंप्यूटर हैं, तो क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन? अस्मिन वर्गे, या कक्षा वर्ड यूज करेंगे तो अस्याम कक्षायाम अनेकानि सॉरी हाँ अनेकानि संगणक यंत्राणि सन्ति, या बहुत से तो बहुनी संगणक यंत्राणि सन्ति। आया समझ में? अब अगर क्वेश्चन आया इसमें कि सन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो क्या लिखेंगे आप बताओ? संगणक इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो क्या लिखेंगे? संगणक यंत्राणि। क्या लिखेंगे? संगणक यंत्राणि। और सेम क्वेश्चन को अगर बस चेंज कर दें कि संगणक यंत्राणि इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो क्या हो जाएगा? सन्ति। क्या होगा? सन्ति। समझ गए? समझ गए? हाँ बोलिए, चलिए आगे। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान् पतग सत्तमः। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीखे उसके तीखे नाखूनों से, ठीक है। तू मतलब तो, चरणाभ्याम और चरणों से, मतलब तीखे नाखून वाले चरणों से। देखो पिक्चर बना हुआ है और जटायु रावण पर आक्रमण कर रहे हैं अपने तीखे नाखूनों वाले पैरों से, ठीक है। महाबल मीन्स महाबलशाली। चकार, चकार मीन्स अकरोत, यहाँ चकार भी लिट लकार में है। बहुधा बहुत तरह से, गात्रे शरीरे, व्रणान पतग सत्तमः, व्रणान मीन्स घावों को, पतग सत्तमः मीन्स खगोत्तमः पक्षी श्रेष्ठ, अर्थात जटायु। पतग सत्तमः अर्थात जटायु ने अपने तीखे नाखूनों वाले पैरों से और महाबली, ठीक है, तीखे नाखूनों वाले पैरों से उस रावण के शरीर पर, उस महाबली रावण के शरीर पर बहुत से घाव कर दिए, ठीक है। समझ गए? आगे
अब एक चीज याद रखना कि तुंड मतलब होता है चंचू भी और मुख भी। तो तुंडेन वर्ड आएगा तो मुखेन चंचवाजू। मैं बार बार कहती हूँ कि जो पद जिस विभक्ति में है उसका पर्याय भी उसी विभक्ति में होगा। ठीक है। ततः अस्य ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंज अस्य महत धनु। देखो लास्ट वर्ड श्लोक नंबर 8 का महत प्लस धनु जसत्व संधि कि ततः अस्य ससरम, उसके बाद इसके, ठीक है, अस्य मीन्स इसके, ससरम चापम, चापम मीन्स धनुषम। कैसे धनुष को, कैसे धनुष को, तो बाण वाले धनुष को, बाण सहित धनुष में बाण भी था ऐसे। और कैसा धनुष था, मुक्तामणि विभूषितम, जो कीमती मोतियों से सुशोभित था, अलंकृत था। चरणाभ्याम महातेजा, पैरों वाले, चरणाभ्याम अपने पैरों से, और कैसे, महातेजा बभंज अस्य महत धनु, जटायु ने अपने तीखे नाखूनों वाले पैरों से, ठीक है। इसके पहले वाले श्लोक में दिया कि रावण के शरीर पर जगह जगह घाव कर दिए, और इस श्लोक में है इसके बाद वे क्या किए कि रावण के का जो धनुष था, जो बाण से युक्त था उसे, और मुक्ता मणियों से, कीमती मोतियों से अलंकृत था, उसको अपने, ठीक है, पैरों से, वैसे महान धनुष को जटायु तोड़ डाले। ठीक है। बभंजा, बभंजा मीन्स तोड़ डाले, भग्नम कृतवान। श्लोक नंबर 9 सह भग्न धनवा वीरथो हताशो हतसारथी अंकेन आदाय वैदेहीम पपात भुवि रावण। भुवि मतलब पृथ्वी पर, भुवि मतलब पृथ्वी पर। उसके बाद पपात मीन्स अपतत, गिर पड़ा, वह रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। पपात मीन्स अपतत, ठीक है। और वैदेहीम, आप बोलिए वैदेहीम का पर्याय सीताम। भुवि पृथ्वी पर, रावण रावण, पपात अपतत, अंकेन प्लस आदाय, अंकेन प्लस आदाय दीर्घ संधि। और फिर देखो आया आदाय का प्रकृति प्रत्यय आ प्लस दा प्लस ल्यप। आदाय मीन्स लेकर, गृहीत्वा, और अंकेन मतलब गोद में। ठीक है। तो रावण, जब जटायु रावण से लड़ाई करने लगे तो सीता कहाँ थी, तो सीता को रावण अपने बाएं गोद में उठा लिया, और वह दाई भुजा